आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉलिटी का टॉपिक लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए, इसका कंटेंट और जो भी है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद करते हैं आगे क्या करना है। संवैधानिक संशोधनों के प्रकार, तो कितने प्रकार से होते हैं ये डिस्कस करेंगे हम लोग, और उन प्रकारों में भी क्या क्या विशेषताएँ हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनके द्वारा अमेंड की जाती हैं, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे आप देख रहे होंगे ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला साधारण बहुमत द्वारा, फिर उसके बाद संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और इसमें सेकंड वाला और तीसरा मिला करके होता है। तो कई एग्जांपल्स ऐसे रहे हैं, जैसे ये वाला होता है। तो ये जो हमारा हुआ था 101वां संशोधन जीएसटी वाला, तो वो ये आया था 101वां, ठीक। तो ये जीएसटी वाला था, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, देख रहे होंगे, वो सेंट्रल स्टेट पे आ रहा था, तो ये वाला आकर कर रहा था, तो इसलिए ये आया था इसमें। तो ये मेरा मेन एम ये था कि मैं इन सब चीज़ों को बता पाऊँ ताकि आप लोग ये सब समझ पाएँ अच्छे से कि संवैधानिक संशोधन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों किया गया, किससे अलग हैं, किससे नहीं अलग हैं। जैसे इसमें देखिए एक चीज़ आती है, ये ब्रिटेन में जैसे बहुत इजी होता है। ब्रिटेन में तो लिखित संविधान है नहीं, कई लोगों को ये बात पता होगी, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो उनके समान आसान नहीं है, और अमेरिका की तरह ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अमेरिका में अरे बहुत पापड़ बेलने पड़ जाते हैं अगर संशोधन करना पड़े। शायद आप लोग को ये भी पता होगा, अमेरिका में अब तक केवल जो है एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो 27 ही अमेंडमेंट हुए हैं। अब अपने यहाँ कितने हो गए हैं सोच के देखिए, अब तो शायद 104 इस समय जो चल रहा है। तो आप खुद देखिए, खुद दिमाग लगाइए, सोचिए, जब आसान होगा तभी ना करते चले जा रहे हैं हम लोग। वो 99 जो अमेंडमेंट था तो उसको करके हटा भी दिया गया। एनजेएसी वाला जो था, एनजेएसी वाला वो करा गया, हटा दिया। न्यायिक नियुक्ति आयोग जो था, तो सही से नहीं लिखा है, ऐसा लिखूँ कम से कम आप लोग को दिखे तो ये वाला था। तो अब देख लेते हैं क्या था, कैसे था। संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है? संशोधन की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले ये किसमें है, 368 आर्टिकल 368 में ये दी गई है। पहली बात तो आप लोग को ये याद रखनी, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इसमें, जो कि आपके जीआईसी में भी काम आएगा, आपके नॉर्मल पॉलिटी का कोई पेपर है उसमें भी काम आएगा, और नॉर्मली जो एसएससी वगैरह उसके पेपर्स में भी आपका ये काम देगा, और लॉ के पेपर में, क्लैट के पेपर में, काफ़ी पेपर्स में ये आपका काम आएगा, ठीक है। फिर ये आता है कि अगर कभी भी करना होता है तो किसी भी संसद में विधानमंडल में स्थापित किया जाता है, मतलब इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में स्थापित अगर करना है तो पहले लोकसभा में आप करेंगे, ठीक। लोकसभा में अगर आपको करना है अमेंडमेंट, और संविधान संशोधन का आरंभ जब भी किया जाएगा, और राष्ट्रपति जो होगा, मतलब आपका प्रेसिडेंट होगा, उसकी पूर्व स्वीकृति से ही होगा। पहले उनकी स्वीकृति ज़रूरी है, उनका पहले जाइए, उनसे पूछिए जाके, वो बताएंगे, कहेंगे हाँ तो ठीक है, नहीं कहेंगे तो नहीं ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग, जैसे राज्यसभा और लोकसभा होता है ना, तो लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से अलग अलग पारित करवाना ज़रूरी होता है। कुछ में तो 14 दिन की अनुमति भी होती है। अब संशोधनों के प्रकार क्या हैं, हम यहाँ पे यहाँ डिस्कस करने बैठे हैं प्रकार। फिलहाल मैंने एक ओवरव्यू दिया कि कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रकार भी जान लेते हैं। संशोधनों के पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, जो कि मैंने पहले बताया था कंटेंट हमारा क्या होगा। संसद के विशेष बहुमत द्वारा, फिर ये होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा प्लस आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा, जो कि मैंने फिर बताऊंगी जीएसटी में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। 269 वाला जो संशोधन हुआ था पूरा इसमें ऐसे हुआ था, ठीक है। तो साधारण बहुमत द्वारा देखिए क्या है, नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश, उनकी सीमा, विधान परिषद से का निर्माण एवं हटाना। अगर विधान परिषद बनानी है तो भी, नहीं अगर करनी है तो डिसाइड कौन करता है, विधानसभा डिसाइड करती है, लोकसभा ही डिसाइड करती है, सॉरी विधानसभा डिसाइड करती है। फिर संसद की गणपूर्ति एवं वेतन, नियम एवं विशेषाधिकार, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या का निर्धारण, और भी चीज़ें आती हैं। इसमें मैं लिख नहीं पाई हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ रहा था, तो मैं बता देती हूँ आप लोग को। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। फिर लैंग्वेज लिख देती हूँ एल से,
फिर इसमें है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मैंने लिखा है इसमें। फिर राजभाषा का प्रयोग, फिर नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची। क्या है 5वीं अनुसूची? अनुसूची क्षेत्रों के जनजातियों का प्रशासन और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है। 5th और 6th शेड्यूल भी इसी में आता है, मैंने लिखा नहीं है तो इसको, ये 7th इसमें आ जाता है, ये देखिए लिख रखा है। फिर जो संसद के विशेष बहुमत द्वारा होता है, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें केवल 2 आते हैं। पहला फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जिन्हें कहते हैं, और सेकंड आता है DPSP हमारा। तो इसमें देखिए इसमें मूल अधिकार, राज्य की नीति नियंत्रण और वो सभी जो इसमें और इसमें नहीं है शामिल, वो सब भी इसी में आएंगे। तो ये कंफ्यूज मत होइए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो कहाँ जाएगा, वो इसमें चला आएगा। ठीक। फिर उसके बाद ये आता है थर्ड वाला कि इसमें क्या क्या होगा। थर्ड वाले में संसद के विशेष बहुमत द्वारा राज्यों की स्वीकृति और आधे विधानमंडल, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, सेंट्रल स्टेट, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय जो कि लिखा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में इसमें देना है। फिर 7th शेड्यूल आएगा हमारा, फिर संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व भी आएगा इसमें। फिर उसके बाद संविधान संशोधन का करने की संसद की शक्ति की प्रक्रिया जो होगी, क्या हो रहा है पूरा प्रोसेस, वो भी इसी में आएगा। तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा आप लोग। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें, तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आई हैं तो फिर से यही कहूँगी कि बताइएगा क्या नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और बाकी अच्छे से सब कुछ करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।